आज की कहानी और आज का प्रसंग बहुत ज्ञानवर्धक है। इस मोटिवेशनल वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखें। आज हम आपके सामने एक सारस और उसकी पत्नी की कहानी लेकर हाजिर हुए हैं, जो बहुत ही प्रेरणादायक है। इस कहानी को सुनने के बाद आपके घर में कभी भी किसी प्रकार का कलह कलेश नहीं रह जाएगा, ना ही कभी लड़ाई झगड़े होंगे। आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। इस कहानी को आप खुद सुने और अपने परिवार वालों को भी ज़रूर सुनाएं और अपने बच्चों को इस कहानी को सुनाएं और इसकी जानकारी पूरी तरह से समझाएं। इस कहानी को सुनने के बाद आपके बच्चों में ज़रूर अच्छे संस्कार आएंगे। आपके बच्चे कभी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से उनके माता पिता का सर नीचे झुक जाए। इसलिए अपने बच्चों को इस कहानी को ज़रूर सुनाएं। कहानी शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंच पाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। कहानी शुरू करते हैं। एक तालाब के किनारे सारस का एक जोड़ा रहता था। उनका जीवन बड़ा सुखमय था। वे दिन भर पानी में ही अपना पेट भरते और भोजन खाते थे। उसके बाद पानी के किनारे वो वहीं बैठ जाते और कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके से उनकी दिनचर्या चल रही थी। उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। कुछ दिन बाद सारस की पत्नी कहती है सारस से कि हम कहीं दूर चलते हैं। हमें किसी दूसरे स्थान की तलाश करनी चाहिए जहाँ पर हम सुकून से रह सकें और लंबे समय तक रहें वहाँ, क्योंकि आज के बाद सिर्फ आप ही भोजन लेकर आओगे। मैं सिर्फ अपने अंडों पर बैठूंगी। आप हमें और हमारे बच्चों को भोजन लाकर खिलाओगे। तो हमें ऐसे स्थान की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर हम भर पेट भोजन कर सकें। सारस अपनी पत्नी से कहता है कि इस तालाब के अंदर भी बहुत सारा भोजन है, इसलिए तुम निश्चिंत रहो और चिंता मत करो। सारस अपनी पत्नी को ये बातें कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम शांति से रहो। कुछ दिन निकलने के बाद उस सारस की पत्नी उन अंडों को जन्म देती है। जब उस सारस की पत्नी उन अंडों को जन्म देती है, अंडे देने के बाद वह सिर्फ अंडों पर बैठ जाती है और अंडों पर बैठे बैठे अपने पति पर हुक्म चलाने लगती है। उसे जब भी भूख लगती, वो अपने पति से रौब में कहती कि जाइए हमारे लिए भोजन लेकर आइए। उसका पति तालाब के अंदर जाता और मछलियों वगैरह को पकड़कर उसके लिए भोजन ले आता और अपनी पत्नी को लाकर देता था। सारस जैसे ही अपनी पत्नी को भोजन लाकर देता था, उसकी पत्नी भोजन तुरंत खा जाती थी और फिर से अपनी पति को हुक्म देती थी कि अभी मेरा पेट नहीं भरा है, इसलिए आप और भोजन लाकर दो। तो उसका पति फिर से जाता था और फिर से भोजन ढूंढ के ले आता था और फिर जैसे ही लाकर देता था, उसकी पत्नी तुरंत उस भोजन को खा जाती थी और बार बार अपने पति को भोजन लाने के लिए परेशान करती थी। उसका पति उसकी आदेश पाकर बार बार तालाब में जाता था और कुछ न कुछ भोजन ढूंढकर उसके लिए लाता था। फिर भी उसे तुरंत खा लेती थी और उसे संतोष नहीं होता था। इस तरीके से कुछ दिन तक यह सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया और सारस अपनी पत्नी की इन आदतों से बहुत परेशान हो चुका था और वो भोजन लाकर अपनी पत्नी को दे देता था और खुद भोजन नहीं करता था। ऐसा करते करते वह बहुत कमज़ोर होने लगा था
सूखने लगा था। उधर उसकी पत्नी इस बात का गुस्सा निकाल रही थी कि उसने दूसरी जगह जाने के लिए अपने पति से कहा था, लेकिन उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी थी। उसने यही कहा था कि हम यहाँ पर रहकर भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। इस तालाब में भी बहुत सारा भोजन है जो हमारे लिए पर्याप्त है। यही बात अपनी पत्नी से कहकर अपनी पत्नी को उसी तालाब में रोक रखा था। इसलिए उसकी पत्नी अपने पति को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। जब उसकी पत्नी अपने पति को परेशान कर रही थी तो कुछ दिन निकल जाते हैं। कुछ दिन के बाद सारस बड़ा परेशान हो जाता है और सारस सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। मैं दिन भर इतना सारा भोजन इकट्ठा करता हूँ, इतना सारा भोजन ढूंढता हूँ और सीधे अपनी पत्नी को ले जाकर देता हूँ। वह सारे भोजन को खा जाती है, इसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता। वह जैसे ही भोजन ग्रहण करती है, फिर दूसरा आदेश देने लगती है कि जाओ मेरे लिए और भोजन लेकर आओ। अब सारस सोचने लगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं जिससे कि मुझे इस परेशानी से मुक्ति मिले। वह इतना परेशान हो जाता है कि धीरे धीरे उसका शरीर, उसका वज़न कम होने लगता है। अब उसे काफ़ी दिन हो जाते हैं भोजन खाए हुए। वह जितना भी भोजन ढूंढता, वह सभी भोजन अपनी पत्नी को लाकर दे देता था और खुद भूखा प्यासा दिन भर रह जाता था। वह दिन भर पानी में भोजन की तलाश करता रहता था और जो भी भोजन उसे प्राप्त होता था उसको तुरंत अपनी पत्नी को लाकर दे देता था। इसी तरीके से सारस अब धीरे धीरे बिल्कुल सूख जाता है। हालत इतनी ख़राब हो जाती है उसकी कि वह चलने के काबिल भी नहीं रह जाता है, उड़ने के योग्य भी नहीं रह जाता है। लेकिन उसकी पत्नी को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं था, बिल्कुल दया नहीं थी। अब तो कुछ दिनों के बाद उसके बच्चे भी हो चुके थे। उसके बच्चे अब अंडे से बाहर निकल चुके थे। अब उसके ऊपर उसकी पत्नी और बच्चे दोनों की जिम्मेदारी थी। अब उसे अपने बच्चों के लिए भी भोजन ढूंढना पड़ता था। साथ में उसकी पत्नी को भी भोजन ले जाकर देना पड़ता था। पहले तो सारस बीच बीच में थोड़ा भोजन खुद भी खा लिया करता था, लेकिन अब तो उसके बच्चे भी हैं और उसकी पत्नी भी। अब वह एक भी निवाला नहीं खा सकता था। जितना भोजन उसको मिलता था वह अपनी पत्नी और बच्चों को ले जाकर दे देता था और खुद भूखा रहता था। वह धीरे धीरे सारस की हालत ख़राब हो जाती है। अब वो बिल्कुल सूख जाता है और बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन जाता है, क्योंकि भूखा रहकर कोई भी जीव किसी भी कार्य को नहीं कर सकता। इसी तरीके से अब वह सारस की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वह ना तो चल सकता था और ना ही उड़ सकता था। अब वह कुछ करने के लायक नहीं रह गया था। धीरे धीरे उसका शरीर हड्डियों के ढांचा में बदल गया। उसके शरीर का मांस बिल्कुल सूख गया था और उसके अंदर काम करने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं रह जाती थी। तब वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब मैं कुछ दिनों का ही मेहमान रह गया हूँ। आप
यदि मुझे परेशान ना करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अब तो बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। अब आप स्वयं पानी में जाकर अपने बच्चों के लिए भोजन ला सकती हो, अपने लिए भोजन ढूंढ सकती हो। अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया हूँ। आप अच्छे से रहना और अपने बच्चों को अच्छे से लालन पालन करना। सारस इतनी सारी बात अपनी पत्नी से कहता है। तब उसकी पत्नी कहती है, क्या तुम अभी मरने वाले हो? जब तक जीवित हो तब तक तो तुम हमारे लिए करो। जब अपनी पत्नी की इतनी बात सारस सुनता है, तब सारस ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और परमात्मा से दुआ करता है, हे परमात्मा, हे मेरे मालिक, अब तुम मुझे धरती से क्यों नहीं उठा लेते? मुझे तुम किस जन्म का पीड़ा दे रहे हो? ऐसे नरक की ज़िंदगी से तो अच्छा है कि मुझे मृत्यु आ जाता। अब वह सारस अपने परमात्मा से दुआ करता है और कहता है कि मेरे दाता, तुम मुझे उठा लो। तुम इस नरक से मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुक्ति दे दो। इतनी बात कहने के बाद वह सारस अपनी पत्नी से बात करना बंद कर देता है और मौन हो जाता है और ईश्वर का ध्यान करने बैठ जाता है। ईश्वर का ध्यान करते हुए कुछ समय निकल जाता है और प्रण कर लेता है कि ना वो भोजन करेगा और ना ही पानी पिएगा। अब वह सिर्फ भगवान का ही ध्यान करेगा। उसने ये वचन लिया था कि जब तक भगवान का भजन करूँगा तब तक या तो ईश्वर मेरे सामने नहीं आते या फिर मेरे शरीर से प्राण नहीं निकल जाता। तब तक मैं भूखा प्यासा रहकर भगवान का भजन करता रहूँगा। यही प्रण लेकर अब वह सारस भगवान की भक्ति करने के लिए बैठ जाता है। उधर उस सारस की पत्नी अपने बच्चों को लेकर और अपने पति को ऐसी दुख पीड़ा की हालत में छोड़कर उस तालाब से चली जाती है। अब वह सारस भगवान की भक्ति करता है और कुछ समय निकलने के बाद उसकी भक्ति से भगवान विष्णु खुश हो जाते हैं और उस सारस के समक्ष आकर प्रकट होते हैं और उस सारस को वरदान देते हैं। उनसे कहते हैं, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? जब वह सारस भगवान विष्णु से कहता है कि मुझे मेरी पत्नी का साथ दे दीजिए, वह सारस तब भी यही मांगता है। उसको और कुछ नहीं सोचता है, ना ही वो अपने बारे में सोचता है। वो सिर्फ कहता है, मुझे मेरी पत्नी का साथ दे दीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सारस मांगना तो कुछ और चाह रहा था, लेकिन उसके मुख से निकलता है कि प्रभु, मुझे मेरी पत्नी का सहारा दे दीजिए, मेरी पत्नी का साथ दे दीजिए। भगवान विष्णु यह आशीर्वाद देते हैं कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब वह सारस अपनी पत्नी का साथ पा जाता है। फिर से उसकी पत्नी उसको मिल जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से उसके बच्चे और उसकी पत्नी फिर से उसे मिल जाते हैं और वह अपनी पत्नी के साथ दुख पीड़ा झेलते हुए भी अपना जीवन व्यतीत करता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वह सारस मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और आज तक ऐसा ही होता है। आज भी सारस अंडे देने के बाद
कभी भी भोजन लेने के लिए नहीं जाती। वह सिर्फ अंडों पर ही बैठी रहती हैं। हमेशा 24 घंटे उसका पति ही उसको भोजन लाकर देता है। और जब उस अंडों से बच्चे निकलते हैं तब भी उस सारस का पति अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को पानी से भोजन ढूंढ कर लाता है और अपनी पत्नी और बच्चों को भोजन खिलाता है। वह तब तक खिलाता है जब तक सारस के बच्चे खुद भोजन ढूंढने और पानी में उतरने के काबिल ना हो जाएं। तब तक सारस अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को स्वयं भोजन लाकर खिलाता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु के आशीर्वाद के कारण हुआ है। उस वक्त ये सारस कुछ और मांगता तो हो सकता है कि वो अपनी पत्नी और बच्चों का लालन पालन नहीं करता, लेकिन उसने भगवान विष्णु से यही मांगा कि प्रभु मुझे मेरी पत्नी का साथ चाहिए। तो भगवान ने भी उसको आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु ऐसा ही होगा। उसके बाद सारस कभी भी आपको अकेले नहीं मिलेगी। वो हमेशा जोड़े के साथ ही मिलते हैं। जहाँ पर भी आपको नज़र आएंगे वह जोड़े में ही नज़र आएंगे। अकेले में सारस कभी भी ढूंढने पर भी नहीं मिलते। दोनों पति पत्नी का जोड़ा हमेशा एक साथ ही नज़र आते हैं। और जब वो अंडा देती हैं तो खुद अंडों पर बैठ जाती हैं और सारस अपनी पत्नी को भोजन ढूंढकर लाता है और देता है। इसी तरीके से उनका जीवन व्यतीत होता है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है और उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी से ढेर सारी प्रेरणा मिली होगी आपको। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंच पाए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।